बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज मैं बेहद के बच्चों को कुछ समझाती हूँ, कुछ सुनाती हूँ, कुछ रियलाइज़ कराती हूँ। रियलाइज़ तो करते होंगे बच्चे, मगर मेरी ड्यूटी है कि रोज़ बच्चों को कुछ ना कुछ रियलाइज़ कराना। अपनी आंखें बंद कर लो और बेहद के दादाजी को अपनी बुद्धि में दादाजी का चित्र रखो और चित्र में विचित्र पावर, चित्र से विचित्र पावर जो है उसका बहुत ही सुंदर पावरफुल एनर्जी का स्रोत हमारे ऊपर आ रहा है। ऐसा महसूस करो कि बेहद के दादाजी के मस्तक से जो लाइट और माइट की किरणें निकलकर हमारे ऊपर आ रही हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है और बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। मन को शांति देने वाला बेहद की शक्ति की किरणें दादाजी से हमारे मस्तक में आ रही है और हमारे चारों ओर बेहद की शक्ति, बेहद की पावर, बेहद की चुंबकीय शक्ति हमारे चारों तरफ फैलती जा रही है। एक से अनेक किरणें बनती जा रही है और सारे विश्व में वायुमंडल को परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। ऐसे पावरफुल जो बेहद के बच्चों को बाप की याद में रह के बार बार घंटे में, 2 घंटे में, कभी भी, दिन में, रात में, कभी भी ऐसा अनुभव करना है कि सारा वायुमंडल शांत हो रहा है। नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है वायुमंडल के अंदर। नेगेटिविटी का नाम ही निशान भी ख़त्म हो गया है। जिस तरह से पानी आग को बुझा देता है, कितनी भी आग हो, अगर बारिश आ जाए तो आग बुझ जाती है। इसी तरह से बेहद की पावर, बेहद के दादाजी की शक्ति, उससे सारा वायुमंडल, पूरे विश्व का वायुमंडल, पूरे मल्टीवर्स का वायुमंडल बेहद के दादाजी की शक्ति से परिवर्तन हो सकता है। और बेहद के परम शांति के संकल्प वो भी अपनी बुद्धि से, संकल्पों से बेहद के परम शांति के वाइब्रेशन डालने हैं। जो कुछ होना है योग बल से होना है।
योग बल से विजय प्राप्त होगी। बुराइयों पर विजय प्राप्त करना है, प्रकृति पर विजय पानी है, तो योग बल से पा सकते हो। मन का मौन नई रंगत लाएगा। मन का मौन निसंकल्प अवस्था को कहते हैं। तो दादाजी की जो पावर है, अलमाइटी अथॉरिटी की लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ के जो पावर मिलती है, उसी पावर से, उसी शक्ति से हम निसंकल्प हो सकते हैं। और निसंकल्प अवस्था में जो संकल्प डालोगे वो सिद्धि स्वरूप संकल्प होंगे। तो तुम सिद्धि स्वरूप बन जाओगे और दादाजी को याद करते करते जो एनर्जी, जो बेहद की पावर हमारे ऊपर आ रही है, उस पावर से हमारा 5 तत्वों का शरीर भी परिवर्तन होके फरिश्ता रूप, हमारा 5 तत्वों का शरीर फरिश्ता रूप में परिवर्तन हो जाएगा। तो सभी बेहद के बच्चों को इसी तरह से योग करना है और परम शांति के वायुमंडल बनाना है। जो शांति की शक्ति है, उसके आगे नेगेटिविटी कितनी भी ज़बरदस्त हो, मगर वो पानी जैसे डालते हैं और आग बुझ जाती है। तो आपको बेहद की चुंबकीय शक्ति की वर्षा करनी है। सभी बेहद के बच्चों को बेहद के दादाजी से, महाशांति के सागर से लाइट लेके और अपने इसी 5 तत्वों के शरीर के द्वारा चारों ओर परम प्रकाश की लाइट फैलानी है। इसी ज्ञान वर्षा से, बेहद की शक्तियों की वर्षा से वायुमंडल परिवर्तन होगा और विश्व में शांति का झंडा लहराया जाएगा और बेहद के बच्चों की विजय होगी। किस पर विजय होगी? 5 तत्वों पर, प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी है। तो इसी तरह से हमें दिन में कई बार चलते फिरते कर्मयोगी की स्टेज बनानी है। कर्म करते हुए हमारा योग हमारे बेहद के दादाजी, प्यारे प्यारे दादाजी से कनेक्शन जुड़ा रहे, ऐसी कोशिश करते रहना है। ऐसे कोशिश करने वाले, ऐसे दिल तख्त नशीन, जो विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, विश्व को शांति देने वाले, शांति देवा, ऐसे विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व सेवाधारी बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। संगम युग को नव युग भी कह सकते हो। तो संगम युग कब से होता है? जब से दादाजी और बच्चों का मिलन होता है, उसको कहेंगे संगम युग। क्योंकि सब कुछ नया हो जाता है, वायुमंडल भी नया, संस्कार भी नए, ज्ञान भी नया, दुनिया भी नई और परिवर्तन भी नया। परिवर्तन मतलब हमारा स्थूल शरीर परम प्रकाश में फरिश्ता रूप में परिवर्तन। नवयुग वालों की हर समय ही हर चाल नई, उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया, जिसको कहते हैं नया, अर्थात अलौकिक।
लौकिक माना 5 तत्व और अलौकिक माना 5 तत्वों से परम तत्व में, परम लाइट में। नई वैसे स्थिति हो गई, बातें भी नई, मिलना भी नया, सब नया। कैसे बापू जी को मिलना नया कैसे हुआ? नया माना अव्यक्त रूप में मिलना, फरिश्ता रूप में मिलना, और हमेशा बुद्धि से दादाजी को साथ रखना, तो ये नया मिलना हो गया ना। मिलना भी नया, सब नया। देखेंगे तो भी आत्मा आत्मा को देखेंगे, देखेंगे तो भी आत्मा आत्मा को देखेंगे। पहले शरीरधारी शरीर को देखते थे, अब आत्मा को देखते हैं। तो पहले संपर्क में आते थे तो कई भावना से आते थे, अभी भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आते हो। अभी बाप के साथी बन गए। पहले लौकिक साथी थे, ब्राह्मणों की भाषा भी नहीं, आपकी भाषा दुनिया वाले नहीं समझ सकते, आपकी भाषा दुनिया वाले नहीं समझ सकते। सिर्फ ये बातें ही भी बोलते हो कि भगवान आया है, तो भी आश्चर्य खाते हैं, समझते नहीं, कहते हैं कि क्या बोलते हो, तो आपकी सब बातें नहीं हैं। इसलिए हर सेकंड अपने में भी नवीनता लाओ। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी, वह दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे। इसी को कहा जाता है फास्ट पुरुषार्थ। जो कभी चढ़ती कला में, कभी रुकती कला में, उनको नंबर 1 पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। नंबर 1 पुरुषार्थ की निशानी है हर सेकंड, हर संकल्प, चढ़ती कला। अभी 1 सेकंड के बाद, जो 1 सेकंड पहले अवस्था थी, दूसरे सेकंड उससे भी आगे, चढ़ती कला, अर्थात सदा आगे बढ़ते रहना। ब्राह्मण जीवन का कार्य है बढ़ना और बढ़ाना। आपकी चढ़ती कला में सर्व का भला, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। ज्ञान सूर्य उपजा, अज्ञान अंधेर विनाश। इतनी जिम्मेवारी है आप सबके ऊपर। अच्छा, परम शांति।